तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैव और हैज़। लास्ट क्लास में हमने हैव टू और हैज़ टू को डिस्कस किया था और मैंने उसमें ये बात बताई थी आपको कि हैव टू और हैज़ टू भी एक मॉडल वर्ब है और ये वो मॉडल वर्ब है जो कि ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करता है, यानी जब कोई काम ज़रूरी हो, लाजमी हो, फ़र्ज हो उसे करना, या फिर कोई चीज़ किसी काम को करने की ज़रूरत हो। इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी। हैव टू लगता है हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना है। आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना है। ही हैज़ टू कम, उसे आना है। ही हैज़ टू टीच, उसे पढ़ाना है। ही हैज़ टू बाय अ न्यू सेल फोन, उसे नया मोबाइल खरीदना है। तो हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल हमने पढ़ लिया था। फिर इसका नेगेटिव भी हमने पढ़ लिया था कि उसे नहीं जाना है। ही डजंट हैव टू गो, उसे नहीं बोलना है। ही डजंट हैव टू स्पीक, मुझे नहीं सीखना है। आई डोंट हैव टू लर्न, मुझे नहीं पढ़ाना है। आई डोंट हैव टू टीच, हमें नहीं खेलना है। वी डोंट हैव टू प्ले, क्या तुम्हें खेलना है? डू यू हैव टू प्ले, क्या आपको जाना है? डू यू हैव टू गो, ये क्वेश्चंस थे। सही? क्या उसे जाना है? डज ही हैव टू गो, क्या उसे खाना है? डज ही हैव टू ईट। ये हमने हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन उसके जो कि इंटरोगेटिव भी कहलाते हैं वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए। आज की क्लास में हम सिर्फ हैव विदाउट टू, मतलब टू के बगैर सिर्फ हैव और हैज का इस्तेमाल कहां पे करते हैं ये सीखेंगे। सिर्फ हैव या हैज, अच्छा या तो हैव लगेगा या हैज लगेगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सही? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम हो, मतलब जुमले में जो काम करने वाले हैं वो ये हो। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम या आप, दे मतलब वो सब, वो, और प्लूरल नेम मतलब एक से ज्यादा नाम। अगर ये होंगे तो हम हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैव। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नेम हो, क्या हो? सिंगुलर नेम, सिंगल नेम हो, तो हम क्या लगाते हैं? इनके साथ हैज लगाते हैं। ठीक है? अब जो हमने हैव टू और हैज टू पढ़ा था उसमें भी यही था कि हैज टू ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ लगता है, जबकि हैव टू आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ लगता है। हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल तो हमने पढ़ लिया था, सीख लिया था। आज की क्लास में हम हैव और हैज का इस्तेमाल सीखेंगे कि हैव कहां इस्तेमाल होता है और हैज कहां इस्तेमाल होता है। ये लिखा हुआ है कि टू पोजेस और ऑन समथिंग, टू पोजेस और ऑन समथिंग। पोजेस का मतलब, पोजेशन का मतलब होता है मलकियत। ऑन, जब आप किसी चीज के ऊपर अपनी ऑनरशिप बताते हो, यानी कि आप अपनी मलकियत बताते हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? हैव इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास वक्त है, आई हैव अ टाइम, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, हमारे पास वक्त है, वी हैव अ टाइम और वी हैव टाइम, वी हैव टाइम, हमारे पास घर है, वी हैव होम या वी हैव हाउस, मकान, हमारे पास टीचर्स हैं, वी हैव टीचर्स, उनके पास स्पोर्ट्स का सामान है, दे हैव स्पोर्ट्स थिंग्स, मतलब सब खेलने की चीजें हैं उनके पास। वलीद, अब वलीद सिंगुलर नेम है, वलीद के साथ हैव लगेगा या हैज लगेगा? हैज। वलीद के पास बैग है, वलीद हैव बैग या वलीद हैज बैग? वलीद हैज बैग। अब्दुल्ला के पास गिलासेस हैं, अब्दुल्ला हैज गिलासेस। खान के पास पैसे हैं, खान हैज मनी। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब नेगेटिव की तरफ अगर हम जाए, पहले इसके लिख देते हैं। सो सब्जेक्ट आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार
है। वी हैव टाइम, हमारे पास वक्त है। दे हैव ऑफर, उनके पास ऑफर है, मतलब उनके पास ये पेशकश, ये ऑफर, दे हैव ऑफर। और अगर सब्जेक्ट ही आ जाए तो फिर ही के साथ हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हैज लगेगा। ही हैज मनी, उसके पास पैसे है। शी हैज बैग, उसके पास बैग है। ठीक है, तो हैव और हैज का इस्तेमाल पोजीशन के लिए, मलकियत के लिए, और वहां पर जहां पर आप ये जाहिर करते हैं कि आपके पास यू ओन समथिंग, कि आप किसी चीज के मालिक हैं। ठीक है, यानी आपके पास वो चीज मौजूद है, तो किसी भी चीज की मौजूदगी या उसकी मलकियत को या ऑनरशिप को जाहिर करने के लिए हम हैव और हैज यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। मेरे पास रजिस्टर है, आई हैव रजिस्टर। मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर। मेरे पास पर्स है, आई हैव पर्स। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल। ओके, इसके पास ग्लासेस है, ही हैज ग्लासेस, ही हैज ग्लासेस। इसके पास बुक है, he has book। इसके पास गाड़ी है, she has car। ठीक है, इसके पास वॉलेट है, she has wallet। हमारे पास टीचर्स हैं, we have teachers। हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है जी। तो किसी भी चीज के होने के लिए हम हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आपको यहां पर याद रखनी है कि सिर्फ हैव और हैज ऑनरशिप के लिए या पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि किसी भी चीज के ऊपर अगर आप अपनी मलकियत बताते हैं, आप ऑनरशिप बताते हैं कि वो चीज आप ऑन करते हैं, आप उस चीज के मालिक है या वो चीज आपके पास है, तो हैव और हैज से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हैव का इस्तेमाल और हैज का इस्तेमाल कब होता है वो भी डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, वो भी मैं बता चुका हूं। क्लियर? अब अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना चाहो कि जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ। तो यहां पर नेगेटिव के लिए भी जैसे हैव टू और हैज टू में हमने इस्तेमाल किया था, उसी तरह इसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे। आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। वी हैव टाइम, हमारे पास टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है। वी डोंट हैव अ टाइम, वी डोंट हैव टाइम, सॉरी नॉट वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव टाइम। दे हैव ऑफर, उनके पास ऑफर नहीं है। दे डोंट हैव ऑफर, दे डोंट हैव ऑफर। इसी तरीके से अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो फिर नेगेटिव में हम डोंट नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? डजंट लगाते हैं, डज नॉट। ठीक है, डजंट। ही हैज मनी, उसके पास पैसे हैं, उसके पास पैसे नहीं है। ही डज नॉट या ही डजंट हैव मनी, ही डजंट हैव मनी। शी हैज बैग, उसके पास बैग है, उसके पास बैग नहीं है। शी डजंट हैव, जब डज लग जाता है तो फिर हैज नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। She doesn't have bag, she doesn't have bag, she doesn't have bag, उसके पास बैग नहीं है, उसके पास अकल नहीं है। She doesn't have mind, sorry, she doesn't have sense। दोनों कैसे? She doesn't have mind, मतलब उसके पास दिमाग नहीं है, मतलब सोचने वाला, माइंड इज वो। ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है। शी डजंट हैव मनी, इनके पास पैसे नहीं है। अब्दुल्ला डजंट हैव मनी, डजंट हैज नहीं आएगा, डजंट हैव। क्लियर यहां तक? तो हैव टू, हैज टू। अच्छा, अब अगर मैं क्वेश्चंस बनाना चाहूं, इसके क्वेश्चंस मतलब इंटेरोगेटिव,
तो अगर आप किसी से पोजीशन का पूछे, ऑनरशिप का पूछे, किसी चीज की मौजूदगी का पूछे, तब डू और डज से सवाल शुरू होगा। डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम होंगे तो हम डू से शुरू करेंगे, नहीं तो डज से शुरू करेंगे ही शी इट के लिए। जैसे क्या तुम्हारे पास वक्त है, डू यू हैव टाइम, क्या आपके पास वक्त है, क्या आपके पास वक्त है। डू यू हैव टाइम क्या होगा, डू यू हैव टाइम। क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी, डू यू हैव मनी। क्या आपके पास बुक है, डू यू हैव बुक्स, डू यू हैव बुक्स। क्या उसके पास, अब क्या उसके पास, जब मैं कहता हूं उसके पास, चाहे लड़का हो लड़की हो, क्या मैं कहूं क्या अली के पास, क्या खान के पास, कोई एक नाम, क्या जारा के पास, क्या मलाइका के पास। अब अगर मैं कोई भी एक नाम लूं तो फिर किससे शुरू होगा, डज से। लेकिन फिर जब डज लगेगा तो याद रखता है, फिर हैज नहीं लगता, क्या लगता है, हैव लगता है। तो मैं कहूंगा डज अली हैव बैग, क्या अली के पास बैग है, डज अली हैव बैग। क्या आपके पास बैग है, डू यू हैव बैग, यू के साथ डू लगता है ना, डू यू हैव बैग। क्या अली के पास बैग है, डज अली हैव बैग। क्या अली के पास आपका नंबर है, डज अली हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। क्या अली के पास टाइम है, डज अली हैव टाइम। क्या उसके पास पैसे हैं, डज शी हैव मनी। सही, क्वेश्चन समझ में आ गए। कुछ पूछना है, दोबारा बता देता हूं। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। क्या मेरे पास कार है, डू आई हैव अ कार। आपके पास कार है, यू हैव अ कार। आपके पास कार नहीं है, यू डोंट हैव अ कार। क्या आपके पास कार है, डू यू हैव अ कार। क्या आपके पास टाइम है, डू यू हैव अ टाइम। आपके पास टाइम नहीं है, यू डोंट हैव अ टाइम। आपके पास टाइम है, यू हैव अ टाइम, यू हैव टाइम। क्लियर, सही। तो और 10 के लिए क्या उसके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, उसके पास लैपटॉप है, ही हैज लैपटॉप, ही हैज अ लैपटॉप। उसके पास लैपटॉप नहीं है, ही डजंट हैव अ लैपटॉप, ही डजंट हैव अ लैपटॉप। क्या उसके पास लैपटॉप है, डज ही हैव अ लैपटॉप। क्लियर। तो इसी तरीके से हैव और हैज पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे नोट कर ले, शाबाश।